क्या करती फिर रही है तुम्हारी बीवी? घर में सुकून से बैठा नहीं जा सकता उससे? क्या हो गया मम्मी? अगर वो कॉलेज से अपने घर चली गई है तो इसमें क्या बुराई है? कब तक वो इसी तरह स्टूडेंट बनी फिरती रहेगी? और प्लीज इन सब चीजों में पढ़ने के बजाय शहरियार पे फोकस करें, उसके मामलात को देखें, क्योंकि वो एमल भाभी को तलाक तो देगा नहीं। अच्छा, तो इसलिए चक्कर लगाए जा रहे हैं ससुराल के। शहरियार का घर तो बस चुका है आयमा के साथ। और रही बात एमल की, तो उसके तलाक के कागजात तैयार करवा रही हूं मैं। शहरियार जल्द साइन करके भिजवा देगा उसे। अफान, अफान, तुम शहरियार भाई से बात करो ना। वो एमल को तलाक देना चाहते हैं। तुम प्लीज उन्हें रोको। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शहरियार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो ऑलरेडी मम्मी की बात सुन के बहुत कुछ भुगत चुका है। वो ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना था। किस बात का? तुमने मम्मी के सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। सुना नहीं था तुमने? मैंने मम्मी से कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। उसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम अभी तक खफा हो? तुमसे किसने कहा कि मैं खफा हूं? मैं तो खफा नहीं हूं। फिर तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है? अच्छा, तुम्हें पता चलता है कि मेरा मूड कब अच्छा है और कब बुरा? इतनी परवाह नहीं करो मेरी, बिगड़ ना जाऊं मैं। फिर मम्मी कहेंगी कि लड़का हाथ से चला गया। उसे क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूं या खुश? कितने आराम से चली गई हो। मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। तो ठीक है, मैं कौन सा उसके लिए मरा चाह रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस राज को राज रखूं, तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। किस कदर लालची हो तुम, सोचा भी नहीं था मैंने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी तुमसे शादी हुई। मम्मी की बात मानी, काश मैं उनकी बात ना मानता और सड़क पर आ जाता। लेकिन तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी अजाब ना करता। सही कहा है किसी ने, शादी के बाद इंसान की किस्मत बदल जाती है, और मेरी किस्मत बर्बाद हो गई तुमसे शादी के बाद। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं मनहूस हूं? तुमसे शादी करके तो जिंदगी मेरी खराब हो गई है। इसलिए मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। जो कहा है वो करो। आयमा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो ठीक है, मैं जाकर सबको सच बता देती हूँ। फिर मुंह छुपाते फिरना सबसे। आयमा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जज्बात में आकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना आयमा। तो फिर ठीक है, चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है। थोड़ा सब्र करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ सोचता हूं। हरगिज नहीं।
मैं वेट नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त अपने लॉयर को कॉल करो और अपनी कंपनी के शेयर्स और प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या करूंगी। हेमा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटियापन पर उतरोगी, मुझे ब्लैकमेल करोगी इस तरह की घटिया बातें करके। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। तो ठीक है, फिर एक काम करो, हेमल को तलाक दे दो। ये तो कर सकते हो ना? लिसन आयमा, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि एमल को हर मामले में मत लेकर आया करो। और एक और बात, मैं एमल को कभी तलाक नहीं दूंगा, समझी तुम? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो शहरयार। कोई एक बात तो तुम्हें माननी होगी, या तो एमल को तलाक दो या अभी के अभी अपने लॉयर को फोन करो और अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, वरना तुम पूरी तरह से फंस चुके हो शहरयार। इसलिए मैं जो कह रही हूं वो आराम से करो। अपने लॉयर को कॉल करो और मुझे 2-3 दिन के अंदर पेपर्स रेडी चाहिए। वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सुना नहीं था तुमने? मैंने मम्मी से कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। उसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम। उम्र सो गया? जी, मैं आपसे बात करने आई थी। हाँ हाँ बोलो। मैं आपकी अम्मी के घर से नोट कर रही हूँ। आप कुछ परेशान हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हकीकत से नजरें तो ना छुड़ाएं। क्या मतलब है इस बात का? प्लीज दूसरों के लिए अपनी जगह खाली मत करें, और ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पता नहीं क्या हुआ है अफान, क्यों नाराज है मुझसे, मुझे नहीं पता। बिना वजह मुंह बनाया हुआ है उसने। तो आप मना लेना, हमेशा वही तो आपको मनाते हैं। वो आपके हस्बैंड हैं, और इतना तो वो भी सोच सकते हैं कि कभी आप भी उन्हें मनाएं। बिना वजह? शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी तो इसी तरीके से चलेगी ना, वरना तो रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। अगर इस बार आप उन्हें मना लेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर दोनों तरफ से तनाव होगा तो खतरा बढ़ जाएगा, रिश्ता टूट भी सकता है आपका। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो। मुझे जवाब मिल गया अपनी बातों का। आप तो इस जिक्र से ही घबरा गई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि ऐसा कभी मत हो। अब आप जाएं उनके पास और मनाएं उन्हें। मियाँ बीवी में किस चीज़ की ना। ठीक है, 1000 गज का प्लॉट, कंपनी के 10% शेयर्स और 40 लाख रुपया कल तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड। आई लव यू सो मच। हाइमा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम अपना मुंह बंद रखोगी और किसी से कुछ नहीं कहोगी, गेट इट? बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस तुम्हें एमल से दूरी बनाकर रखना होगी, वरना। जस्ट शट अप।
हिमल का नाम मत लेना, और मेरे और हिमल के दरमियान आने का सोचना भी मत। तुम जो चाहती थी वो मैं कर रहा हूं। अगर तुम मेरे और हिमल के बीच में आई तो फिर मैं वो करूंगा जो सारी दुनिया देखेगी। फुट। $40 लाख भी कम नहीं होते हैं। चलो कुछ तो है इस कंजूस से। कब तक खड़ी रहोगी? बैठ क्यों नहीं जाती? जब मनाने आई हो तो फिर मना क्यों नहीं लेती? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? तुम्हारे वजूद की खुशबू तुम्हारी आमद का पता दे देती है। अरे तुम तो मनाने आई थी ना, बिना मना ही चली जाओगी? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ? बाबा जी को सब पता चल जाता है। शुक्र है कि तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। तो मेरी नाराजगी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तभी मैं मनाने के लिए आई थी। अच्छा, तो फिर मनाओ, मैं मुंतजर हूं। अब खुद ही मान जाओ। बहुत ही अनरोमांटिक लड़की हो तुम। वो तो मैं हूं। मैं उमर को लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ एमल, मैं शहरियार। तुम क्यों तंग कर रहे हो मुझे बार बार? तंग? तुम मेरे फोन करने से तंग हो रही हो? एक वो वक्त था जब तुम मेरी कॉल की मुंतजिर हुआ करती थी यार। उस वक्त को तुमने अपनी खुदगर्जी से खुद गवा दिया है। हेमल प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं अपनी हर गलती का अजाला करूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ ज्यादतियों की कोई माफी नहीं होती शहरियार। हेमल फोन मत रखना यार प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो हेमल, अगर तुमने फोन बंद किया ना तो मैं सारी रात कॉल्स करता रहूंगा तुम्हें। मैं करने दूंगी तो करोगे ना? फोन वापस दो मेरा। तुम्हारा अभी तक एमल से राब्ता है? शर्म नहीं आती? यहाँ सबको पागल बना के रखा है कि तुम एमल से दूर हो, और यहाँ चुपचाप ये सब चल रहा है। तुम्हें इस बात का फैसला आज ही करना होगा, या तो एमल या फिर मैं। लिसन, तुम जो चाहती थी मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन एमल को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, अम्मी और खाला को सब बताती हूँ, और ये सब उनसे कहना। पागल हो गई हो तुम? अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके तुम मजीद कुछ हथियाना चाहती हो तो भूल है तुम्हारी। आयमा, आयमा लिसन टू मी। आयमा, आयमा जस्ट स्टॉप। छोड़े मुझे। तुम जैसे शख्स से शादी करने से बेहतर था कि मैं खुदकशी कर लेती। हाँ तो कर लो, किसने रोका है तुम्हें? तुमसे शादी करके जिंदगी अजीरन हो गई मेरी। इधर लो मेरा फोन। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि एमल ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और वो तुम्हारी नीयत जान गई है, और वो ये भी जान गई कि मैं क्या चाहता हूं असलियत में। अच्छा, इतना ही मरे जा रहे थे उससे शादी करने के लिए, तो छोड़ा क्यों था उसे? गलती हो गई मुझसे जो तुमसे शादी हो गई मेरी। गलती? ये कहो ना कि तब तक अपनी कमजोरी का नहीं पता था तुम्हें। कैसी कमजोरी? ये आप अपने बेटे से पूछें।
ये आयमा क्या कह रही है? शहरयार, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको। भला अपनी कमजोरी के बारे में कोई बताता है? मुझसे पूछें आप। आयमा तुम चुप रहोगी या मैं? क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? तुम्हारी ज्यादतियां ना बताओ खाला को। अगर मुझे पता होता ना कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी तुम ये सब हरकतें करोगी तो मैं कभी शादी ना करता तुमसे। क्या हासिल करने के बाद? तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? पूछे ना खाला, पूछे कि क्या छुपा रहे हैं आप लोगों से सब कुछ। तुम खामोश रहोगी या जान लेनी तुम्हारी? खामोश हो जाओ, काबू में रखो खुद को। अरे ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा भी? मुझसे पूछे खाला। आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। और ये सारा इल्जाम मुझ पर और एमल पर डाल दिया। आयमा, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम दोनों आओ मेरे कमरे में। शहरयार, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? तो और क्या करता मम्मी? बात ऐसी थी, मैं क्या करता? सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटता इसका। मैं कम से कम दुर्दाना को एतमाद में लेकर बताती, वो आयमा से बात कर लेती। इस तरह सरेआम खड़े होकर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी तो ना करती। मम्मी, खाला को तो रहने दे। आयमा की तरबियत उन्होंने ही की है। अब क्या होगा? अरे आयमा खामोश तो नहीं रहेगी, एक एक को पकड़ कर बताएगी। मुझे ब्लैकमेल करती रही है और अब वो आपको भी ब्लैकमेल करेगी। मेरा ही दिमाग खराब था जो आपकी बात मानकर उससे शादी कर ली और अपनी जिंदगी को अजाब बना लिया। देखिए मम्मी, आप दोनों एमल भाभी को ही गलत समझते रहे। कितना रोका था ना मैंने तुम्हें कि ये जुल्म एमल भाभी के साथ ना करो, लेकिन तुम लोग ने मेरी एक नहीं सुनी। उसी का दिल दुखाने की सजा मिल रही है मुझे। कोई सजा नहीं मिल रही, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। सही कहा मम्मी आपने, लेकिन अगर यही खामी औरत के अंदर हो तो हम उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़ देते हैं? क्यों उसके सर पे एक सौतन लाके बिठा देते हैं? एमल भाभी के साथ भी यही किया ना आप लोग ने? हाँ, तो ऐसा ही होता है। हमने कौन सी अनोखी बात की? सॉरी मम्मी, इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद आपको अपनी ज्यादती का थोड़ा भी एहसास नहीं है? जरा सोचें, एमल भाभी पे क्या गुजरी होगी। शहरयार, एमल को मालूम है ये बात? जी मम्मी, उसे मालूम है और मैं उसे मना लूंगा और इस घर में भी वापस लेकर आऊंगा। यानी वो तुम्हारी कमजोरी जानने के बावजूद भी वापस आना चाहती है? तो उसे वापस लाने से होगा क्या? तुम्हें औलाद की खुशी मिल जाएगी क्या? घर का माहौल और खराब हो जाएगा। दुर्दाना और आयमा बिल्कुल भी एमल को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो ना करें मम्मी, लेकिन मैं एमल को उसके ना करदा गुनाहों की सजा नहीं दूंगा।
आज नहीं तो कल एमल मेरी बात मान जाएगी और मैं ले आऊंगा उसे इस घर में वापस। बिल्कुल ठीक फैसला किया तुमने शहरयार। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं नहीं हूं। अब मैं अपने घर में मजीद कोई हंगामा नहीं चाहती अफान, इसलिए एमल को दूर रखना होगा इस घर से। लेकिन मैं उसे हर हाल में इस घर में वापस लेकर आऊंगा मम्मी, चाहे आयमा पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दे, चिल्ला चिल्ला के सबको बताए मेरी कमजोरी के बारे में, लेकिन एमल इस घर में वापस जरूर आएगी। जब उस पे हमने बांझपन का झूठा इल्जाम लगाया था, उसने कैसे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता मम्मी? मम्मी, शहरयार के साथ किस्मत ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मगर एक मां होने के नाते आपको तो एहसास होना चाहिए। अपनी गलतियों पे गौर करें। इस वक्त शहरयार को आपके साथ की जरूरत है, ना ही आपके इस रवैये की। उम्मीद है आप मां की हैसियत से सोचेंगी। सब ठीक है ना? शहरयार और आयमा क्यों झगड़ा कर रहे हैं? जब दिलों में मोहब्बत की गुंजाइश ना हो और जबरदस्ती रिश्ता थोपा जाए तो नतीजा ऐसे ही होता है। मौक़ाफ़ात ऐसी सच्चाई सामने लाके खड़ा कर देती है। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर तुम्हें मेरी किसी कमजोरी या ऐब के बारे में पता चले तो क्या तुम दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटोगी, या फिर कैसी कमजोरी, कैसा है? कोई भी तुम्हें मेरा कोई राज पता चल जाए तो फिर क्या करोगी? मियाँ बीवी को कुरान में अल्लाह पाक ने एक दूसरे का लिबास कहा है, इसीलिए इन दोनों पर फर्ज है कि एक दूसरे का भरम कायम रखें। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन तुमने क्यों पूछा मुझसे? यानी शहरयार कभी बाप नहीं बन सकता। क्या मतलब? हाँ, और आयमा उसे ब्लैकमेल कर रही है। मुश्किल की बात यह है कि मम्मी को भी इस बारे में पता चल गया है, और ये सब उस आयमा की वजह से हो रहा है। आयमा से और तवक्को भी क्या की जा सकती? एमल को पता है इस बारे में? हाँ, एमल भाभी को पता है, इसीलिए तो शहरयार का दबाव वापस उनकी तरफ हो गया है। लेकिन एमल भाभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। या अल्लाह, ये सब क्या होता जा रहा है? यानी एक और बात पूछूं? तुम मुझे पसंद नहीं करती ना? जबरदस्ती मेरी लाइफ में शामिल हो गई हो। क्या तुम भी मुझे छोड़ के किसी दिन? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती। लेकिन मोहब्बत भी तो नहीं करती। और मियाँ बीवी के रिश्ते में यकीन और मोहब्बत दोनों ही पॉसिबल है, और तुम्हारे पास
मेरे लिए ना ही मोहब्बत है और ना ही भरोसा। और जिंदगी में बस यही उम्मीद रह गई है कि शायद किसी दिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। अभी तक तो नहीं हुई। तुम्हें शायद लगता है कि हमारे दरमियान कोई और आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं लगता। चल, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम अगर रेडी हो तो तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। ड्राइवर फौजिया और उमर को अंकल के यहाँ छोड़ देगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरे साथ चलो। कौन सी बात? वो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। तुम्हें अब देर नहीं हो रही है? नहीं, मुझे देर नहीं हो रही, लेकिन तुम्हें मेरे पास आने में बहुत देर हो रही है। देखने में तो हम दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो हम दोनों के बीच में सदियों का फासला है। एनी, मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों के बीच का ये फासला कैसे खत्म होगा। जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता हूं तो तुम एक कदम पीछे हट जाती हो। तुम मुझसे बहुत दूर हो एनी, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। चलो। एक मिनट, ऐसे जाएंगे? हाँ, तो तुम पागल हो गए हो? दिमाग ठीक है? इस तरह हम बाहर सबके सामने जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। तुम्हें तो मेरी हर बात गलत लगती है। अब गलतियां करोगे तो मसला तो होगा ना। हटो हटो। शहरयार, मैंने कहा था ना कि नताइश की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ओह, तो शौहर साहब को बुरा लग गया। कल रात जो तुमने हरकत की है, उसके बाद क्या मुस्कुराता फिरूं तुम्हारे सामने? पता नहीं भाई, लोगों को सच इतना बुरा क्यों लग जाता है। तुम बीवी हो मेरी। आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश ऐसा हुआ है कि पूरी ना हुई हो? लेकिन तुमने उसके बावजूद मेरा जरा सा भी भरम नहीं रखा। मेरी कमजोरी का ढिंढोरा पीट दिया सबके सामने। लेकिन अच्छा किया तुमने, क्योंकि अब मेरे लिए फैसला लेना और आसान हो गया है। कैसा फैसला? यही कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तो ठीक है, कर दो फैसला। मुझे भी तुम्हारे साथ बंधे रहने का कोई शौक नहीं है। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ, उसका नतीजा तुम अब देखोगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। और कौन सा तुम समझ जाओगी।
अब इतना बुरा भी नहीं हूं कि तुम मेरी तरफ देखो भी नहीं। और मैंने कब कहा कि तुम अच्छे हो? अच्छा, दूर दूर खफा खफा तो तुम रहती हो। तुम मुझसे कोई बात करने वाले थे। पता नहीं तुम मुझसे मेरी खुशफहमी का हो या गलतफहमी, लेकिन मुझे ये लगने लगा था जैसे तुम मुझे चाहने लगी हो, पसंद करने लगी हो। तुम मुझसे मेरी गलतफहमी समझो कि मैं समझने लगा था कि तुम मेरे बहुत पास हो, लेकिन नहीं, तुम मुझसे बहुत दूर हो, अभी तक बदगुमान हो। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मुझसे दूर रख रही है। तुम्हारी आंखों में अब भी बदगुमानी है, तो तुम कह क्यों नहीं देते? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम मुझसे अब तक दूर हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। एनी, इतना आसान नहीं है मुझसे दामन छुड़वाना। चलिए। एनी, अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, और अगर अब चाहो भी तो मेरी जिंदगी से अब नहीं निकल सकती। और रही बात सिद्रा की, तो एनी मैं जानता हूं कि तुमने मुझे उसके साथ मॉल में देख लिया था, इसीलिए खफा हो ना मुझसे। मैं कोई खफा नहीं हूँ। तुम चाहो तो रोज मिलो उससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और तुम बर्दाश्त कर लोगी? मैंने कहा ना, जब मैं खफा ही नहीं तो इसमें बर्दाश्त करने वाली कौन सी बात है? देख लो, उसका जिक्र ही तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा है। सो मिसेस एनी अफान, ये मान लो कि तुम्हें अपने हस्बैंड से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है तुमसे। यानी अब ये बात तुम मानो या ना मानो, वो अलग बात है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है, मेरा यकीन करो एनी, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं। एनी, तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानी है उसे निकाल के फेंक दो, वरना हम दोनों एक दूसरे के कभी नजदीक नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन कर लूं, लेकिन कुछ नहीं। तुम जो चाहती थी मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन एमल को कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं मिल सकती औलाद की खुशी, और इसकी वजह मैं खुद हूं। सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में, लेकिन न जाने कहां से ये कमी मुझ में आ गई। शायद ये उन्हीं गुनाहों की सजा है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे प्लीज माफ कर दो।
मम्मी इन दोनों में से आप फाइनलाइज कर दीजिए, फिर मैं ये एमएल तुम्हें क्यों बार बार फोन कर रही है? जो ताल्लुक तुम खत्म कर चुके हो, क्या उसे फिर से शुरू करना चाहते हो? सॉरी मम्मी, इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी।